मित्रांनो, महाराष्ट्रात आता चुनावी वातावरण चालू आहे। त्यातच ध्रुव राठीने महाविकास आघाड़ी आणि महायुति यांच्यावर निशाना साधलाय। मेरी अपील है कि आप अपनी एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना रहने दें, ताकि आप राजनीति में एंटरटेनमेंट ढूंढना बंद करें। आणि त्यांच्या पार्टींची तुलना ध्रुव राठीने बिग बॉसशी केली आहे। बिग बॉस मध्ये सुद्धा एवढं एंटरटेनमेंट बघायला भेटत नाही, तेवढं या प्रचार सभेत बघायला भेटतंय। क्योंकि बात क्या है ना दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में एंटरटेनमेंट ढूंढने लगोगे तो आपको एक्चुअली में बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगी। एक तरफ है महायुति अलायंस, जिसमें मुख्य पार्टनर्स हैं बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी। दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसमें मुख्य पार्टनर्स हैं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। इन 6 मेन पार्टीज के अलावा कई और छोटी पार्टीज भी हैं जिनके स्टेक्स रिलेटिवली कम है, लेकिन वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों अलायंसेस को मिलाकर करीब 50 नेता बागी हो चुके हैं, यानी अपनी पार्टी बदल चुके हैं। एक्चुअली क्या है ना, इन बेचारों की आइडियोलॉजी का मिसमैच हो गया था। अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इनमें इतनी ज्यादा कमिटमेंट भरी हुई है जितनी पूकी बाबा में साइंस भरी हुई है। विस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। एनसीपी का, मैं एनसीपी में, मैं 99 से एनसीपी में हूँ। आज भी मैं एनसीपी सपोर्ट टू बीजेपी। जो पक्ष म्हणतो तुम्हाला की धर्म बचाव, धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवा। इस राजनीतिक सियासी सर्कस का असर यह हुआ है कि जनता के जरूरी मुद्दे गए भाड़ में। जनता के जरूरी मुद्दों को लेकर कोई फैक्ट्स, फिगर्स, कोई डिटेल्ड रिपोर्ट्स कुछ भी मीडिया में नहीं दिखाई जा रही। अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उनकी फीजिबिलिटी एनालिसिस की बात कोई नहीं कर रहा। क्या ये वादे सही में पूरे किए जा सकते हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम के जुमले हैं? क्या इन वादों को अचीव करने का कोई सॉलिड प्लान किसी पार्टी के पास है? ध्रुव राठीने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने मिशन स्वराज्य सुरू केलंय। साथ हमारे अंदर ताकत है देश को सही मायनों में ऊपर ले जाने की। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर आधारित मिशन स्वराज का ऐलान करना चाहूंगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस मिशन को स्वीकार करेगी, हम उन्हें हाईलाइट करेंगे। एग्जैक्टली क्या वो सॉल्यूशंस हैं जिनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए महाराष्ट्र में सही मायनों में डेवलपमेंट देखने के लिए, जनता का विकास होते हुए देखने के लिए। आइए डिटेल में समझते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं इस सपने को हकीकत बनाने के लिए। हाँ, विकास आघाड़ी अलायंस ने दोस्तों अपनी कुछ गारंटीज रिलीज करी है। महिलाओं को ये प्रॉमिस करते हैं हर महीने 3000 रुपए देंगे। अनएम्प्लॉयड यूथ को 4000 रुपए पर महीना देंगे। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, बीजेपी की महायुति अलायंस ने भी ऐसी ही कुछ गारंटीज दी है। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को ये 1500 रुपए की जगह 2100 रुपए देंगे। सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी। 1 लाख छात्रों को महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को 1250 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। बेसिकली दोनों ही अलायंसेस फेंक फेंक कर पैसे बांट रही है जनता में। कल्पना चावला ने तो अंतरिक्ष तक उड़ान भरी थी, लेकिन नेताओं की कल्पना दाल चावल से ऊपर तक नहीं उठ रही है। इन सब नेताओं को लगता है कि गरीब लोग हैं, इन्हें कुछ रुपए फेंक दो, दाल चावल खा लेंगे और बस हो गया इनका। आता टॅक्स वरती पण ध्रुव राठीने हल्लाबोल केलाय। पहिलेच तर मिडल क्लास वाल्यांना नोकरी भेटत नाही, जशी तशी नोकरी भेटली तर त्यांच्यावर टॅक्सचं खूप ओझं असतं आणि त्यातच ते पूर्णपणे दाबले जातात आणि हताश होतात। मेन म्हणजे खायच्या वस्तूंवर सुद्धा टॅक्स आकारला जातो। अभी सोचकर देखा ये सब पैसे आते कहां से हैं? लेकिन ये सब सरकारी पैसा है जो आता है टैक्स से। वही टैक्स जिसको देते हुए मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट जाती है। बुरी खबर यह है कि मिडिल क्लास का साइज कम होता जा रहा है। सरकारी टैक्स डेटा भी यही चीज क्लियरली दिखाता है। इसकी वजह से डिमांड पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अगस्त के महीने में एडमिट किया कि फैक्ट्रियों और डीलरशिप्स पर 73,000 करोड़ की इन्वेंट्री इकट्ठी हो रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेटेस्ट मंथली रिव्यू में भी इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है। ऑटोमोबाइल सेल्स और हाउसिंग सेल्स में तो कमी दिख ही रही है, लेकिन हर रोज के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री भी इस स्लो डाउन से बच नहीं पा रही। आता मिशन स्वराज्यामध्ये ध्रुव राठीने सांगितलंय की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी आधुनिक पद्धतीने शेती केली गेली पाहिजे। चांगले बी बियाणे, चांगले प्रोडक्ट्स वापरून जास्त प्रोडक्शन भेटेल। पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के प्रोजेक्टेड ओवरऑल स्टेट जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र सबसे अमीर स्टेट है देश की। अगर पॉपुलेशन को हिसाब में भी लिया जाए तब भी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा में 2022-23 में महाराष्ट्र की 12वीं रैंक थी। ये भी अच्छी खासी रैंक है, तभी महाराष्ट्र को एक प्रॉस्परस स्टेट की तरह देखा जाता है। लेकिन अब खेल देखिए, इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला ने रिसेंटली ईपीडब्ल्यू में पेपर पब्लिश किया जिसमें दिखाया गया कि इसी महाराष्ट्र में ग्रामीण गरीबी पूरे देश की एवरेज से भी ज्यादा है। दिसंबर 2023 में पब्लिश हुआ एनसीआरबी का डेटा देखिए, 2022 में खेती से जुड़े हुए 11,290 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। नंबर 1 पर कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। देश में जितने भी फार्मिंग रिलेटेड आत्महत्या के केसेस होते हैं उसके 38% सिर्फ इस एक स्टेट में है। आदित्य ठाकरे यांनी स्वराज्य मिशनला पाठिंबा दिलाय आणि ते म्हणताय की जर आमची पार्टी निवडून आली तर आम्ही याप्रमाणे सगळ्या महाराष्ट्राचा विकास करू। आणि मेन म्हणजे आमदार रोहित पवार यांनी सुद्धा हे मिशन एक्सेप्ट केलंय।
मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा स्वराज्य मिशनचा भाग बनण्यास उत्सुक आहात का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा.